बेटे अब तीसरा काव्यांश देखिए। यह खेलती सरवारी से, नद निर्झरों की धार से, इस पार से उस पार से, झुक झूम बल खाती हवा, बरसात की आती हवा। सर मतलब तालाब, वारी मतलब जल, नद मतलब नदी, निर्झर मतलब झरना, धार मतलब उसकी धारा, लहरें, झुक झूम का मतलब है खुशी से, बल खाती इतराती हुई। इनमें कवि ने बरसात की हवा किस किस के साथ खेलती है इसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बरसात की हवा तालाब के जल से, नदी और झरनों की धाराओं के साथ खेलती है। वह तालाब, नदी, निर्झरों, इन सबके इस पार से उस पार तक खुश होकर इतराती हुई बहती है। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, लोनी लता के जाल से, अट खेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। तरु मतलब पेड़, माल मतलब माला, माला मतलब कतार, पेड़ों की कतार, लाइन, क्यू। डाल मतलब पेड़ की डाली, लोनी मतलब कोमल, लता मतलब बेल, जाल मतलब घनी, अटखेलती मतलब खुशियों के साथ, और इठलाती का मतलब इतराती। इन पंक्तियों में बरसात की हवा पेड़ों की कतार, वह खेलती तरुमाल से, किससे खेल रही है? तरुमाल, तरुमाल मतलब पेड़ों की कतार से, उसकी हर डाल के साथ खेलती है। पेड़ों की कतार के साथ, पेड़ों की कतार से, उसकी हर डाल से खेलती है, लोनी लता के जाल से, घनी कोमल बेलों के जो जाल है, जहां पर घनी बेलें हैं, उन सब से खेलती है ये, और इठलाती हुई और खुश होकर, खुश अटखेलती, अटखेलती मतलब खुशियों के साथ खेलती हुई, इठलाती हुई मतलब इतराती हुई, खेलती हुई ये जमीन पर आती है। यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती है। शून्य मतलब खाली, रिक्त, आकाश को शून्य बोला। प्रकट मतलब उत्पन्न होना, नव मतलब नया, हर्ष मतलब खुशी, झपट मतलब बढ़ना, अंग मतलब शरीर, आनंद खुशी, सरसाती मतलब फैलाती हुई। इन पंक्तियों में कवि ने बरसात की हवा के गुणों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बरसात की हवा खुले आकाश से, मानो शून्य से प्रकट होकर, आकाश शून्य है, खाली है, उस शून्य से प्रकट होकर नई खुशी के साथ आगे की ओर बहती है, और सब लोगों के शरीरों से लिपटती हुई, खुशी के साथ बहती हुई, सबको खुशियां देती हुई आगे चली जाती है। बेटे अब आपने इस पाठ में देखा कि वर्षा ऋतु का आनंद सभी लूटते हैं। सभी को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ताज़ी हवा, बारिश के पानी के से मौसम बिल्कुल साफ, सुंदर, शीतल हो जाता है। तो ऐसा वातावरण सबको बहुत अच्छा लगता है। और इस कविता से हमें ये भी पता चलता है कि कवि कैसे अनुमान लगा रहा है कि हवा किस किस रूप से टकराती हुई, कैसे कैसे खुशियाँ लेकर इस धरती पर आती है, और हम सबको खुश करती हुई, बहती हुई चली जाती है। तो मुझे उम्मीद है बेटे आपको ये पोयम समझ आ गई होगी।
अगर अगर आपको कोई बेटा इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछना।